कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद भले ही चारों तरफ फैल रहा हो, लेकिन कर्नाटक में अभी तक इस पर कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। आइए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी कक्षाएं 16 फरवरी तक बंद रहेगी। जो कर्नाटक सरकार है, राज्य सरकार है, उसने ये कहा है। स्कूलों की कक्षाएं खुलने पर अभी साफ निर्देश वहां पर जारी नहीं किए गए हैं, तो साफ तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है कि कब से स्कूल और कॉलेजेस जो है वो खुल जाएंगे, कब से क्लासेस वहां पर शुरू होंगी। इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। पिछले आदेश के तहत स्कूल कॉलेज 11 फरवरी तक बंद थे। आपको बता दें कि जब यह मामला सामने आया था तो 3 दिन तक सब कुछ बंद कर दिया गया था। 14 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक पहनावे पर बैन है, यानी कि जब तक आदेश नहीं आ जाता है कुछ हाईकोर्ट से, तब तक किसी भी धार्मिक परिधान को पहनकर आप स्कूल या कॉलेज नहीं जा सकते। सिर्फ ड्रेस कोड वाले स्कूल कॉलेजों के लिए हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश है। केरल के राज्यपाल का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। You know, I do not find much problem with these women because they are not properly informed. The problem is those people who are instigating it. You know, the people who are trying to mount pressure, they are living in 1986. But they are not realizing that lot of water has flown in Jamna and now the government in Delhi is different. This government, I am sure that this government is not going to buckle down. They are not going to kneel before them. आपको बता दें कि हिजाब विवाद यूपी चुनाव में भी एंट्री मार चुका है। अखिलेश इस पर बोलने से बच रहे हैं, तो वैसे पूछ रहे हैं कि अखिलेश आखिर चुप क्यों हैं? कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। उनसे जब पूछा गया तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है। बोले ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। यानी लफ्ज मुसलमान अगर आपके कान के और दिल में नहीं पहुंच रहा है तो क्या पैगाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के आप अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को? गलत पैगाम जा रहा है। उधर योगी कह रहे हैं कि देश शरिया कानून से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। सुनिए। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है, और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है न देश के हित में। उन्नाव में 2 महीने बाद मिले लापता दलित लड़की के शव का कल अंतिम संस्कार कर दिया गया। लड़की की लाश एसपी सरकार के पूर्व मंत्री के बेटे की जमीन से मिली थी। पूर्व मंत्री के बेटे राजोल सिंह पर ही लड़की को अगवा करने और हत्या करने का आरोप है। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका कोई लेना देना नहीं है उनके लड़के का समाजवादी पार्टी से। ये तो पहले दिन से देखा जा रहा है कि उन्हें समाजवादी पार्टी ने ही ऐसे तत्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए थे, और अभी चुनाव में जिस प्रकार की प्रथम सूची के दौरान और उसके बाद जिस प्रकार से इन लोगों ने प्रत्याशियों की टिकट दिए हैं, ये तो समाजवादी पार्टी के जीन्स का हिस्सा है। अपराध, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देना, दुराचारी और दुष्कर्मियों को संरक्षण देना, इनके उसका हिस्सा है, और यह जनता जनार्दन ये सब देख रही है। एक खंडन करने से नहीं होगा, सच्चाई को उनको सामने रखना होगा। जिस पर आरोप है उससे समाजवादी पार्टी का कोई नाता नहीं है। पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और जहां तक जो समाजवादी पार्टी में वो 4 साल पहले मर चुके हैं। 4 साल पहले उनका देहांत हो चुका है। उनके जिन पे आरोप है बेटे पर, वो पार्टी के किसी भी संगठन में किसी भी पद पर और कोई सदस्य पार्टी के नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस आखिरकार क्यों इंतजार कर रही थी? जिस समय एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर दर्ज जब हुई
और कार्रवाई आज की क्या पुलिस सोती रही? आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था को बेहतर करेगी कि नहीं करेगी? एफआईआर दर्ज होने के कितने दिनों बाद कार्रवाई हो रही है, ये जिम्मेदारी किसकी थी? बात पंजाब की करेंगे। पंजाब में सिद्धू के सीएम पद की दावेदारी भले ही फिलहाल खारिज हो, लेकिन उनका परिवार इससे पचा नहीं पा रहा है। सुनिए सिद्धू की बेटी राबिया को। कंपैरिजन की कैसे बात कर सकते हो एक ड्रग माफिया और एक ईमानदार बंदे के साथ? ये कंपैरिजन तो वर्ड आप फेंक ही दीजिए फिर मुझसे बात करिए। एज अ डॉटर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बंदा अपनी पॉकेट से करोड़ों देता है पॉलिटिशियन होके, और जिसमें इतना करिश्मा है, तो चलो आज सीएम का फेस नहीं बन पाए, लेकिन आगे जाके देखना वो क्या क्या कर पाएंगे, बिकॉज उनके नाम पे कोई दाग नहीं है। हर्ट मत हो। गुरु बाबा जी परमात्मा उत्ते बैठा है, सारा कुछ देख रहे है परमात्मा। हाई कमांड तो हाई कमांड है, उन्होंने जो कर दिया दैट्स बिकॉज उनकी कहीं मजबूरियां रही होंगी या उनको एक्चुअली आई हैव नो से इन दिस, बट गुड फॉर देम, दैट्स ऑल आई एम गोना से, है ना। लेकिन कोई ईमानदार बंदे को काफी देर तक रोक नहीं सकता, और जो बेईमान बंदा होता है ना, उसको रुकना ही पड़ता है। आज यूपी में दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो रहा है। वहीं उत्तराखंड और गोवा की सभी सीटों के लिए भी आज प्रचार का दौर थम जाएगा। सभी जगह 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी सभी 70 सीटों पर वोट 14 तारीख को ही डाले जाएंगे और गोवा की 40 सीटों पर एक साथ वोटिंग 14 फरवरी को ही होगी।